नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, सबसे पहले मेरा आप सभी से ये निवेदन है, आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और भी अच्छे अच्छे और आवश्यक मुद्दों को उठाते रहें अपने इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आपका सहयोग, आपका कमेंट, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। साथियों, अब तक भारत सरकार ज्यादातर तेल और गैस की खोज ईस्ट और वेस्ट कोस्टल एरिया में कर रही थी, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने अपना फोकस धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण है नई खोजें, बढ़ती जरूरतें, क्योंकि देश की ऊर्जा की मांग हर साल बढ़ रही है और अब सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा तेल देश के अंदर ही निकाला जाए ताकि बाहर पर निर्भरता कम हो सके। पहले गुजरात फिर राजस्थान के अंदर जो तेल और गैस के भंडार मिले थे, अब उन्हें सिर्फ खोजने तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। अब वहां तेजी से ड्रिलिंग शुरू की जा रही है ताकि जमीन के नीचे छुपा तेल और गैस जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इसी बीच 6 अप्रैल 2026 को एक बड़ी खबर सामने आई जब बताया गया कि आयल इंडिया लिमिटेड अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने जा रही है। यह खबर ऐसे समय पर आई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है और खाड़ी देशों में बढ़ते क्राइसिस को आप देख ही रहे हैं, तनाव को आप देख ही रहे हैं। दुनिया की चिंता बढ़ा दी है इस तनाव ने, क्योंकि जब भी वहां कोई संकट आता है तो उसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है। ऐसे में देश के अंदर नई खोज, बढ़ता उत्पादन बहुत बड़ी राहत बनकर के सामने आ रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के जैसलमेर जिले के बागेवाला फील्ड में एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। यहां से तेल उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 70% ज्यादा तेल निकाला गया है। जहां पहले करीब 705 बैरल प्रतिदिन उत्पादन हो रहा था, अब वही बढ़कर 10,202 बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेगिस्तान की इस तपती जमीन के नीचे तेल निकालना इतना मुश्किल क्यों था? दरअसल यहां जो तेल मिला है वह सामान्य नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है, जिसे हैवी क्रूड कहा जाता है। यह इतना चिपचिपा होता है कि जमीन के अंदर आसानी से बहता ही नहीं, और जब बहता नहीं तो उसे पाइप के जरिए निकालना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में पारंपरिक तकनीक यहां काम नहीं कर रही थी। कुएं खोदे गए लेकिन तेल ऊपर नहीं आ पाया। इसकी लागत बढ़ी और प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया। साथियों, लेकिन इंजीनियरों ने भारत के हार नहीं मानी और नई तकनीकों पर काम शुरू किया। सबसे बड़ी तकनीक रही स्टीम इंजेक्शन यानी थर्मल रिकवरी। इसमें जमीन के अंदर भाप भेजी जाती है जो गाढ़े तेल को गर्म करके पतला बना देती है। जैसे ही तेल पतला होता है वह आसानी से बहने लगता है और उसे निकालना आसान हो जाता है। इसके साथ ही एक और खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वो है फिश बोन ड्रिलिंग। इसमें एक मुख्य कुएं से कई शाखाएं निकलती हैं, जिससे ज्यादा क्षेत्र तक पहुंच बनती है और उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर्स, इंसुलेटेड पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तेल रास्ते में ठंडा होकर के जमता नहीं है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजस्थान के इन फील्ड्स में करीब 43,773 मैट्रिक टन तेल निकाला गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 32,787 मैट्रिक टन था। ये साफ दिखाता है कि नई तकनीक और बेहतर प्लानिंग ने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया है। यहां से निकला तेल सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि टैंकरों के जरिए गुजरात भेजा जाता है, जहां रिफाइनरी में इसे प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदला जाता है। अब इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। यहाँ गैस के भी बड़े भंडार मिलने की खबर है जो भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 88% तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में देश के अंदर उत्पादन बढ़ता है तो अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में इसी तरह के प्रोजेक्ट से विकास तेजी से हो रहा है। सड़कें बनती हैं, बिजली और पानी की सुविधा बेहतर होती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अब तक यहाँ करीब 52 कुएं खोदे जा चुके हैं, जिसमें से 33 सक्रिय हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स देश की सुरक्षा भी मजबूत होती है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी बेहतर होती है। और ग्लोबल स्तर पर देखें तो खाड़ी देशों में तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर भारत खुद उत्पादन बढ़ाता है तो इन झटकों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही वजह है कि अब ऑयल इंडिया लिमिटेड इस तकनीक को दूसरे इलाकों में भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। सरकार का साफ लक्ष्य है कि आने वाले समय में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगर बड़े नजरिए से देखें तो यह सफलता यह दिखाती है कि भारत के पास गैर पारंपरिक संसाधनों के भी बड़े भंडार मौजूद है। बस जरूरत है सही तकनीक, सही प्लानिंग की। अब आप बताइए कि क्या राजस्थान का यह रेगिस्तान आने वाले समय में भारत की तेल जरूरतों का बड़ा सहारा बन सकता है? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही विश्लेषण के लिए द मानस वॉइस से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।